मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। कुर्मी समाज लगातार आदिवासी में शामिल होने की मांग कर रहा है। कुर्मियों के सांसद शैलेंद्र महतो सहित कई नेता कुर्मियों को आदिवासी में शामिल करने की मांग लगातार करते आ रहे हैं। उन्होंने रेल रोको आंदोलन में भी हिस्सा लिया है कुर्मी समाज ने। ऐसे में आदिवासी समाज एक बार फिर कुर्मियों के विरोध में उतर गया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं रांची के मोरहाबादी मैदान से, जहां आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। और इस रैली में तमाम जो नेता हैं, पूर्व मंत्री गीताश्री उड़ाव यहाँ बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। पूर्व मंत्री देव कुमार धान हैं और वहीं कई आदिवासी नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में हम पूर्व मंत्री गीताश्री उड़ाव से बात करते हैं कि आखिर जो कुर्मी समाज है उसके विरोध में ये रैली क्यों, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। मैडम, ये आवश्यकता क्यों हुई आदिवासी बचाओ महारैली की? देखिए, बहुत सारे कारण हैं जो मुख्य रूप से अभी सामने हैं। वो तो हमारे जो अपने अस्तित्व के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी जो अपनी ऐतिहासिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक और जो आस्था जो हमारी रही है वो बिल्कुल विशिष्ट रही है आदिवासियों की। और कभी भी और इसी के आधार पे जो है अंग्रेज़ों ने भी हमारे लिए, हमारे ज़मीन के, हमारी क्रांति, अगुवाओं की क्रांतियों को देखते हुए बहुत सारे ज़मीन सुरक्षा जो कानून बनाए, वो जिसको आज़ादी के बाद भी जो संविधान के द्वारा यथावत रखा गया और हमारी संरक्षण संवर्धन की बातें की गई। मगर जो कालांतर में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे आदिवासी समाज के साथ अन्याय हो रहा है। आज हम लोग एक 5वीं अनुसूची के राज्य झारखंड में जो है, जिसको आदिवासी राज्य का दर्जा मिला हुआ है, और जो हमारे अपनी जो ज़मीन की लेके व्यवस्थाएं हैं, जो कानून है, उसके बावजूद भी हमारी ज़मीनें लूटी जा रही हैं, चाहे वो सरकारी तरीके से हो या फिर ज़मीन दलालों की तरफ से हो, बाहरियों के अतिक्रमण की तरफ से हो। हम लगातार अपनी जो वैसी विरासत जो हम उसको ज़मीन कहते हैं वो तो लुट रही है। अब हमारे राजनीतिक ज़मीन पे भी जो है ऐसे गैर आदिवासी समुदायों का हमला हो रहा है जिनका कभी भी आदिवासियों से कोई सरोकार नहीं रहा। और आज जब वो देख रहे हैं कि राजनीतिक रूप से अगर हम आदिवासियों से पिछड़ जाएंगे, जिनको वो हमेशा हे दृष्टि से या भेदभाव करते आए हैं और अपने से नीचा समझते आए हैं, तो इस तरह का जो है अचानक जो इन्होंने पैतरा अपना बदला है, तो निश्चित रूप से जो कई लंबे समय से जो आदिवासी समुदाय इनसे अपना दुराव महसूस करता रहा है, वो आज इसके विरोध खड़ा हो गया है। ये कुर्मियों का विरोध क्यों? कुर्मी लगातार मांग कर रहे हैं कि आदिवासी में हम शामिल हो सकते हैं। 1935 तक हम थे आदिवासी, तो ऐसे में विरोध क्यों है? नहीं, 1935 तक नहीं थे। 1913 का दस्तावेज दिखाते हैं जो गैजेटियर का कॉपी, वही है। उसके बाद 1931 में जब सेंसस का रिपोर्ट आता है, उसमें जो इंपीरियल टेबल्स बनते हैं उसमें आदिवासी का ही जो उल्लेख किया गया है उसके सब कास्ट का, तो उस दोनों लिस्ट में ये कहीं नहीं है। और 1910 में भी जो संथाल परगना का सेंसस रिपोर्ट है उसके अनुसार भी ये आदिवासियों के साथ नहीं थे कहीं पर भी। इनको किसी गलतफहमी के चलते लिस्ट में आ गए, जो इन्होंने खुद ही गलतफहमी दूर कर दी ब्रिटिश हुकूमत की। उन्होंने लिखित रूप से दिया कि हम आदिवासी नहीं हैं, हमें कृपा करके लिस्ट से हटाया जाए। इसीलिए तो 1931 में ये कहीं नज़र नहीं आए। और जो आज़ादी के बाद में भी जब इनको ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया, इन्होंने कोई विरोध नहीं किया उस समय। तो 1996 में जब पेशा कानून का प्रारूप जब पार्लियामेंट हाउस में लाया गया, तो उस समय के जो कुर्मी जो समुदाय के सांसद शैलेंद्र महतो और रामटहल चौधरी, इन्होंने इस बात का विरोध किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता मिलेगी। और यहाँ तक कि इतना कड़ा विरोध करते करते ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। और 4 साल बाद ही जब झारखंड अलग राज्य बना, आदिवासी बहुल राज्य, आदिवासी राज्य बना, और साथ ही साथ 5वीं अनुसूची का दर्जा मिला, तो ये स्पष्ट हो गया इनके सामने कि अब एक आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति जो है
मुख्यमंत्री की सीट में बैठ सकता है। तब इन्होंने पासा पलटा और तब से इनकी मांग जो है उस समय से ही शुरू हुई, और अन्य जो ऐसे गैर आदिवासी जो समुदाय हैं उनका भी जो इसी तरह से मांग उठनी शुरू हुई, क्योंकि वो किसी भी तरह से आदिवासियों से राजनीतिक रूप से और बाकी आर्थिक रूप से वो पिछड़ना नहीं चाहते। आर्थिक रूप से तो कुर्मी समुदाय काफ़ी वो है, आदिवासी समाज के लोग जितने भोले भाले सीधे साधे होते हैं उतने ही तेज तर्रार ये कौम है, जो अपना जो है जो कनेक्शन जो है राजा भोज ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टेकलाल महतो जी जो यहाँ के बहुत कदावर नेता थे कुर्मी समाज के, उनके बेटे जो हैं सुपुत्र और उनके खानदान के काफ़ी सारे लोग जो है अपने नाम के पीछे पटेल सरनेम लगाते हैं। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पाटीदार कम्युनिटी के जो कुर्मी का ही जो है दूसरे राज्य में कहा जाता है, और साथ ही साथ जो शिवाजी महाराज की बूटी मोड़ में इतनी विशालकाय मूर्ति लगाने की क्या आवश्यकता पड़ी रामटल चौधरी जी को? जवाब देना वो इसका। जबकि जो उद्घाटनकर्ता महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री पूर्व कैबिनेट स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जब उसका उद्घाटन करने आए थे तो प्रत्यक्षदर्शियों ने ये कहा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आपने अपने राज्य के किसी महान पुरुष का यहाँ पर मूर्ति स्थापना करना चाहिए। वो खुद बोल के गए हैं इस बात को। तो कहीं ना कहीं ये बातें प्रमाणित करती हैं कि इनका जो है उस समुदाय से कनेक्शन नाता है। वो कुर्मी पाटीदार हो, कुनबी हो, कुर्मी हो, कुछ भी कह लीजिए, वो एक ही हैं। और वो आदिवासी इसलिए भी नहीं है क्योंकि आदिवासियों की जो 3 नस्लें जो होती हैं, जो रेस होता है, एक तो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जिसको ऑस्ट्रिक भी कह सकते हैं आप इसमें, दूसरा है द्रविडियन, और तीसरा है जो आपका मोंगोलाइड्स जो हम पूर्वोत्तर राज्यों में हम देखते हैं। तो ये बिल्कुल प्रमाणित है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसी रेस के लोग जो हैं आदिवासी हैं। और अगर डीएनए टेस्ट करवाया जाए ऐसे सभी उनका तो ये मामला दूध का दूध पानी का पानी। मतलब डीएनए टेस्ट कराने की आप मांग कर? हाँ बिल्कुल, कुछ एक जो इनके प्रमुख लोग हैं उन्हीं का डीएनए टेस्ट करवा देना। ये डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रही हैं। ऐसे में देव कुमार धान जी भी हैं हमारे साथ, देव कुमार धान जी से बातचीत करते हैं। देव कुमार धान जी, ये आदिवासियों को बचाने की रैली है या कुर्मियों के विरोध में ये रैली है, क्या कहेंगे? मतलब क्या मानना है कि कुर्मी अतिक्रमण कर रहे हैं राजनीतिक रूप से, इस कारण से आदिवासी में शामिल होना चाह रहे हैं वो? देखिए, आप कुर्मी के बारे में आपको पता ही है कि वे आज़ादी से पहले कभी भी एसटी सूची में नहीं थे और वे अपने शिवाजी को वो आदर्श मानते हैं और वे हमेशा जन उदाहरण किए बिहार में बैठक में कि हम छोटा जाति में नहीं रहेंगे। लेकिन आज वोट के लिए राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या यहाँ की सरकार हो, उसको जो है एसटी में शामिल करना चाहता है। और मुख्य रूप से जो आदिवासी का जो ज़मीन है उसका पंचायती राज स्तर का जो मुखिया प्रमुख जिला परिषद का आरक्षण है, नौकरी का आरक्षण है, इस तमाम चीज़ों को लूटने के ये लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी को आदिवासी समाज जो है विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये आप लोगों को विरोध क्यों है? आप लोग क्यों डर रहे हैं कि आदिवासी अगर शामिल हो जाएगा? उनका तर्क है कि अगर हम आदिवासी में शामिल होते हैं तो ऐसी स्थिति में काफ़ी संख्या होगी और उससे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो उसका दर्जा आदिवासियों को इस राज्य में भी मिलेगा। देखिए, ऐसा है, आज़ादी से अगर देखेंगे, आज़ादी से पूर्व से तो आदिवासी का जनसंख्या 40% था 1941 की जनसंख्या के अनुसार। आज हम 25-26 में आ गए हैं। तो उनके तर्क और इसमें हम लोग फंसने वाले हैं। हम लोग को समझ में आए कि वे अलग नस्ल के लोग हैं और हम अलग नस्ल के लोग हैं। वो निश्चित है कि वो हमारे बीच में आएंगे तो हमको जो है बर्बाद करेंगे, नुकसान करेंगे, सारा चीज़ को लूट लेंगे। इसलिए हम जो है उसको हम शामिल नहीं करना चाहते, क्योंकि अमेरिका देखिए, अफ्रीका देखिए, बहुत सारे देश में आदिवासी खत्म हो गया। उसी दिशा में यहाँ की सरकार जो है चाह रही है, क्योंकि जहाँ हम हैं वहीं खनिज पदार्थ है। तो जब तक हमको कमज़ोर नहीं करेगा तब तक वो खनिज पदार्थ को लूट नहीं सकता है। तो इसलिए मुख्य रूप से राजनीतिक पार्टी का है, सत्ता में हमको बैठना है तो कुर्मी का वोट चाहते हैं। तो उनको कुर्मी का वोट चाहिए तो आदिवासी को वोट नहीं देंगे। हम लोग ये अपना ताकत को दिखाएंगे
कि जो भी पार्टी कुर्मी को आदिवासी बनाने के लिए आगे बढ़ेगा तो हम लोग झारखंड में तो सुपड़ा साफ करेंगे उसको। उसके बाद उनका निर्णय लेना है कि उनके साथ रहेगा कि मेरे साथ रहेगा। आदिवासियों को लेकर अब लड़ाई कुर्मी समाज और आदिवासी समाज में शुरू हो गई है। ऐसे में राज्य की हेमंत सरकार ने तो केंद्र को प्रस्ताव भेजा है और कुर्मियों को किस तरह से आने वाले दिनों में आदिवासियों में शामिल करने की पहल होती है, इसके पहले ये आदिवासियों का विरोध निश्चित रूप से उनकी राह में रोड़ा ही साबित होगा। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।